बात इसकी नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। बात मानसिकता की है। मानसिकता की है कि क्या आप लोगों को चिढ़ा रहे हैं। इधर उधर की बात न कर, ये बता कि तेरी मानसिकता क्या है। पढ़ा लिखा व्यक्ति की मानसिकता सिर्फ इस बात से झलकती है कि वो इंडिया को इंडी गठबंधन लिखता है। इसे यही तो मैं कह रही हूँ सुब्रांश राय जी। प्लीज 1 मिनट रुकिए पहले। नहीं 1 मिनट नहीं, आपको 3 मिनट दे चुकी हूँ। आप अपनी पतंगबाजी बंद करिए, गंभीरता से बात होने दीजिए। जी नहीं, पहले आप पूरी बात सुनिए। आप मुझे डांटेंगे, अब मैं आपकी डांट सुनूंगी यहाँ बैठकर। दोस्तों का माफ कर दिया। नहीं, आप मुझे डांटेंगे और मैं डर जाऊंगी। सुब्रांश राय जी, सुब्रांश राय ने अपने आप को गरीब घोषित किया है कि मैं गरीब हूँ। सच बात यह है, राहुल गांधी जिन गरीबों की गरीबी दूर करने की बात कर रहे थे ना, वो सुब्रांश राय जैसे लोग हैं। और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ऐसे सुब्रांश राय जैसे गरीबों की खूब गरीबी दूर की है। और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं के यहां जब छापे पड़ते हैं ना, तो करोड़ों करोड़ रुपया, इतना रुपया निकलता है कि रुपया गिनने वाली मशीनें हाफ जाती हैं, हफ्ते भर लग जाते हैं, लेकिन रुपया गिनना पूरा नहीं होता है। दोस्तों जय हिंद, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो इंडी गठबंधन है, इसकी कोई भी हरकत लगभग ऐसी नहीं लग रही है जिससे ये जनता का दिल जीत सके। बस ये क्या कर रहे हैं, आपस में वीडियो डालकर कोई किसी को खाने की वीडियो दिखा रहा है, कोई किसी के घर वालों को गाली दे रहा है, कोई किसी के संतान के बारे में पूछ रहा है। आजकल ये इसी पर फेमस चल रहे हैं। इनका कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं चल रहा है कि जिससे जनता को डायरेक्ट अपना कॉन्टैक्ट हो कि हमारे लिए क्या होगा। हमारे युवराज जनता को लुभाने के लिए कुछ बोल भी रहे हैं तो वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं कि खटाखट पैसा आएगा, पैसा बरसेगा, हमारे आते ही गरीबी दूर, सब करोड़पति हो जाएंगे, BMW में लोग घूमेंगे, बेरोजगार हैं कल से सब दरोगा और DM पद ले लेंगे। आजकल इसी पर डिबेट चल रही है, पर इनकी नौटंकियां कम नहीं हो रही। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को लाइक दे दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, बेल आइकन ऑन कर दें। सुब्रांश राय जी, बात तेजस्वी यादव जी की नहीं है। अभी राहुल गांधी जी के, लालू जी के साथ सावन के महीने के वीडियो भी हैं। मुद्दा ये कतई नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, आप क्या खा रहे हैं, किसी ने किसी के घर में झांक कर नहीं देखा, ना कोई देखना चाहता है। सब इस देश में, इस दुनिया में आजकल के दौर में बहुत व्यस्त हैं। किसी के पास समय नहीं है अपने परिवार वालों के साथ समय बिता सके, तो इसीलिए कोई किसी के घर में झांकने नहीं जा रहा है। बात इसकी नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। बात मानसिकता की है। मानसिकता की है कि क्या आप लोगों को चिढ़ा रहे हैं। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि चंपारण मटन बन रहा है, वो एक बात, दूसरी तरफ कहते हैं गरीबी हट जाएगी, खटाखट पैसे आने लगेंगे। अरे भैया, 60 साल का तो आपका भी सफर रह चुका है, आप इस देश पर राज कर चुके हैं। आपकी दादी माँ ने कहा था गरीबी हटाओ, तो अब तक गरीबी हटी क्यों नहीं? तब क्यों नहीं निकला खटाखट गरीबी क्यों नहीं हटी? और आज आप क्या गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह के जिनकी पुश्तें काम कर करके, मजदूरी कर करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उनको आप ये खटाखट बताकर क्या आप उनको चिढ़ा रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि तेरी मानसिकता क्या है। पढ़ा लिखा व्यक्ति की मानसिकता सिर्फ इस बात से झलकती है कि वो इंडिया को इंडी गठबंधन लिखता है। इसे समझ में आता है कि या तो उसकी डिग्री नकली है या फिर उसकी मानसिकता संघी सोच वाली है। ये सबके पैकेज में मेंशन है। खैर छोड़िए इन बातों को। इस पैकेज से 3-4 बड़ी बातें हैं जिन पे गौर करने वाली बात है। एक तो सारी चर्चा का केंद्र बिंदु सनातन, मुगलिया और नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुगल जो आए तो सिर्फ वो यहाँ के राजाओं को नहीं हराते थे, वो मंदिरों को तोड़ा करते थे। मैं नरेंद्र मोदी जी की इस बात से 100% सहमत हूं। शायद यही कारण है नरेंद्र मोदी के इंस्पिरेशन का कि नरेंद्र मोदी जब बनारस में अजय राय को चुनाव हराए तो यही संतुष्ट नहीं हो गए। मैं पुरी के शंकराचार्य को कोट कर रहा हूं, कोट अनकोट। उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर बनारस के मंदिर तोड़े। अब बताइए मुगलिया सोच किसकी है, नरेंद्र मोदी की या उन मुगलों की जिनका इतिहास 400 साल, 300 साल, 500 साल पहले का है? एक। दूसरा, नरेंद्र मोदी का ज्ञान थोड़ा कम है खाने पीने के मामलों को लेकर। वो इसलिए कम है कि वो वही नरेंद्र मोदी है कि वो कभी बिहार में जाकर बिहार के लोगों का DNA चेक करते हैं। उत्तर प्रदेश, खासकर जहां का मैं निवासी हूं, पूर्वांचल और पूरा बिहार, जिस सावन के महीने की आप बात कर रही है, वहां सावन के महीने में एक दिन होता है पूर्णमासी, पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन काली माता की पूजा होती है, छाक चढ़ाया जाता है, पूरा गांव आके चढ़ाता है। आज भी बलि की प्रथा है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी के व्हाट्सएप वालों ने और उनके IT सेल ने उनको ये जानकारी नहीं दी, मां जानकी का घर जहां वो पैदा हुई मिथिलांचल में, किसी भी शुभ कार्यक्रम में तब तक संतुष्टि और पूर्ण नहीं माना जाता है जब मछली का प्रसाद न लग जाए। ये बिहार का हाल है। जब आप बंगाल जाती हैं, दुर्गा पूजा होता है जिसमें हम लोग
8 दिन 9 दिन यूपी बिहार में, दिल्ली में, खासकर दिल्ली में कलश रखा जाता है, ठीक है, कंचक की पूजा होती है। पूरा बंगाल का पूजा मां शक्ति का, मां दुर्गा का पूजा का आधार जो है वो मछली के इर्द गिर्द है, क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि मछली को जो बनाने की विधि है वो सबसे शुद्ध होती है। कई बार उसका तर्पण होता है, कभी हल्दी से, कभी राख से, कभी आग से, कभी पानी से। यही तो मैं कह रही हूँ शुभ्रांश राय जी, यही तो मैं कह रही हूँ शुभ्रांश राय जी। प्लीज 1 मिनट रुकिए पहले। नहीं 1 मिनट नहीं, आपको 3 मिनट दे चुकी हूँ। आप अपनी पतंगबाजी बंद करिए, गंभीरता से बात होने दीजिए। जी नहीं, पहले आप पूरी बात सुनिए। आप मुझे डांटेंगे, अब मैं आपकी डांट सुनूंगी यहाँ बैठकर। अपने दोस्तों का माफ कर दिया क्या? नहीं, आप मुझे डांटेंगे और मैं डर जाऊंगी शुभ्रांश राय जी, सुनिए। नहीं, आप मुझे धमकी देंगे और मैं डर जाऊंगी क्या? हम तो गरीब हैं आपके सामने। अरे गरीब है, मछली खा रहे हैं लगाकर, ये वो। मैं सिर्फ इतना, मैं सबको समय दे रही हूँ, और आपने जो कहा मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ उस पर शुभ्रांश जी, शुभ्रांश राय जी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपके घर में बनता होगा, अच्छी बात है, किसी के घर में नहीं बनता, ये भी सही बात है। इसीलिए तो कहा है भारत विविधता का देश है। आप अपने घर में जो मर्जी खाइए, लोग अपने घर में जो मर्जी खाएं, लेकिन चिढ़ाना क्यों है उनको जो नहीं खाते, जो मानते हैं। आप वीडियो डाल कर चिढ़ाएंगे, वीडियो डाल कर आप पॉलिटिक्स करेंगे, तो क्या ये सही है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप जवाब दीजिए। मैडम स्पीकर, मैं आपको समय दे चुकी हूँ शुभ्रांश राय जी, आप काउंटर करिएगा जब आपका दोबारा चांस आएगा, आप जरूर काउंटर करिएगा, समय दूंगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही समय। जी राकेश जी, करने में आपकी भी मानसिकता झलक जाती है कि आप भी मोदी के जी ठीक है। मैं आपके सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल नहीं बैठी हूँ यहाँ। ये जो राहुल गांधी, तो आपके भी सर्टिफिकेट, नविका भी शुभ्रांश राय ने अपने आप को गरीब घोषित किया है कि मैं गरीब हूं। सच बात यह है, राहुल गांधी जिन गरीबों की गरीबी दूर करने की बात कर रहे थे ना, वो शुभ्रांश राय जैसे लोग हैं, और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ऐसे शुभ्रांश राय जैसे गरीबों की खूब गरीबी दूर की है। और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं के यहां जब छापे पड़ते हैं ना, तो करोड़ों करोड़ रुपया, इतना रुपया निकलता है कि रुपया गिनने वाली मशीनें हाफ जाती है, हफ्ते भर लग जाते हैं, लेकिन रुपया गिनना पूरा नहीं होता है। एक गरीबी दूर करने का ही मॉडल इनका है, और कैसे कैसे लोगों ने किन किन गरीबों की गरीबी दूर की है, वो इंदिरा जी के गरीबी हटाओ नारे से लेकर के और आज तक राहुल गांधी तक हमने देखा है। लेकिन अभी शुभ्रांश राय ने कई सारे झूठ बोले। इन्होंने कहा कि बनारस में मंदिरों को तोड़ा गया। अरे आंखों के अंधे भी बता देंगे कि सावन में जितने लोग दर्शन करने जाते थे ना, आज सावन से ज्यादा लोग दर्शन करने प्रतिदिन जा रहे हैं। हर हर बम बम की इस समय जयकार हो रही है काशी विश्वनाथ का, जब से कॉरिडोर बना है। क्या शानदार काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, और फिर भी आज ये इस बात की पीड़ा लेकर के व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर तोड़े। अरे पूरे देश के मंदिरों का आज जीर्णोद्धार करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या प्रभु राम का 500 वर्षों के बाद भव्य दिव्य मंदिर बनाने का काम हो, या महाकाल लोक बनाने का काम हो, या केदारनाथ में भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम हो, पूरे देश के प्रतिष्ठित मंदिरों का जीर्णोद्धार करके और सनातन का आज वैभव काल लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लेकिन ये कुछ लोगों को नागवार गुजरेगा। मैंने कहा ना, ये वही मुगलिया, ये वही ब्रिटिश सल्तनत है जो कारतूस पर चर्बी लगा करके या सुअर की या गाय की आपकी आस्था को ठेस पहुंचाएगी, और पूरा महिमा मंडन कर डाला है ये शुभ्रांश राय ने। पता नहीं ये शुभ्रांश राय किस जिले के कहां के रहने वाले हैं कि ये घोषित कर रहे हैं कि नवरात्रि में मछली खाना बड़ा पवित्र होता है। मैं मानता हूं, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को आप रोज डिबेट में बिठाया करिए, 1-1 घंटे इनका बुलेटिन अलग से चलाया करिए, क्योंकि ये जितना बोलेंगे ना उतना ही ज्यादा अपने वोटों का नुकसान कर रहे हो। दोस्तों सत्ता में आते ही जो ये गरीबी हटाने वाले लोग बोल रहे हैं कि हमारे आते ही सब अमीर हो जाएंगे, ये 60 साल तक सत्ता में थे। कौन कितने अमीर थे हम सबको पता है। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।